बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु टुडे हिस्ट्री की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। टुडे का पार्ट हमारा 5th है। इससे पहले हम प्रीवियस 4 पार्ट तक सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के आप एक एक पार्ट को देख सकते हैं। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु एवं बीपीएससी अन्य विभिन्न एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी मित्रों। तो टुडे की सीरीज का हमारा प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तो एग्जाम की दृष्टि से एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट प्रश्नों को देखें और सभी प्रश्नों को स्वयं से लगाने की कोशिश भी करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था। पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में शक संवत को प्रारंभ किया गया, तो कनिष्क के शासनकाल में, या इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तो कनिष्क, जो कि एक कुषाण शासक था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। प्रश्न को, ऑप्शन को दोनों को ही ध्यान से रीड करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। कल को यह प्रश्न बनेगा कि किस अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, तो जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ के अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन झील जो एक कृत्रिम जलाशय जिसकी मरम्मत रुद्रदामन प्रथम के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का था बृहद्रथ। यहां से आंसर बी करेक्ट जाएगा। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगस्थनी को राजदूत को भेजा गया था। पूछा जा सकता है कि मेगस्थनी की पुस्तक का नाम है, तो इसकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका है। कई बार एग्जाम में बनी है कि इंडिका के रचयिता हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए मेगस्थनीज। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, इसलिए आप सभी को लगाने की एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा अपने स्वयं से। तो यहां से इसका राइट आंसर है दिव्यवादन, जो पुस्तक है जो बिंदुसार को एक अभिशक्ति क्षत्रिय के रूप में वर्णित करती है। पूछा जा सकता है कि बिंदुसार को कहा जाता है, तो इसे अमित्रघात कहा जाता है। कई बार एग्जाम में बना है कि अमित्रघात कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिंदुसार। मौर्य काल में कटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फौजदारी। पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में न्यायालय के कितने प्रकार थे, तो 2 प्रकार थे। पहला धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। जो धर्मस्थीय न्यायालय थे वो दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करते थे, और कंटक शोधन न्यायालय थे जो फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करते थे। समाहर्ता कौन था। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महासंग्राहकर्ता को मौर्य काल में समाहर्ता कहा जाता था। तो यहां से आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो शासकीय भूमि थी उससे जो आय इनकम प्राप्त होती उसे सीता कहा जाता था। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वह 15 अधिकरणों में विभाजित था। तो यहां से आंसर आपका 15 जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट। सभी प्रश्न
बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्रश्नों को स्वयं से जरूर लगाइएगा। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा भाब्रू शिलालेख। यहां से प्रश्न बन सकता है कि किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेखों को प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त की गई है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक को अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। अशोक के किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है? तो अशोक के सोहागोरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आंसर ए करेक्ट जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा चंद्रगुप्त, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो विशाखा दत्त। आंसर सी करेक्ट जाएगा। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी आपकी बनी रहे मित्रों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।